पहले के टाइम में ना इस बड़ा ही मुश्किल था यार, लड़की पटाने से ज्यादा उसको बजाने के लिए स्ट्रगल करते थे लौंडे, क्योंकि रूम का जुगाड़ नहीं हो पाता था यार। और कई एक्साइटेड आशिक तो पार्क में ही ले जाते थे, फिर वहां छापा पड़ने के बाद अधरंगे भगते थे कि छापा पड़ गया छापा। एक बार मैं खुद लेके गया यार बंदी को पार्क में, उस दिन छापा तो नहीं पड़ा, पर एक अनजान सा बंदा आके मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि ब्रो बहुत सही चीज मिली। मैंने बहन चो तुझे अंदर की बात कैसे पता बे, तेरा भी चक्कर था क्या इससे? कहते अरे नहीं नहीं भाई, जिस पेड़ के नीचे आप गुटरगु कर रहे थे ना, उसके ऊपर मैं कबूतर बन के बैठा था। मैं सब देख लिया, कह रहा हाँ। मैंने कहा बहन चो आज के बाद पार्क में नहीं आऊंगा यार। लेकिन फिर ना ओयो ने एंट्री ली और दो जिस्म को एक होने की सारी रुकावटें दूर हो गई, और लड़कों को लगा ना कि उनका यार सारा प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुका है। लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई थी यार, क्योंकि लड़की ओयो में टपाटप करने के बाद उनके पास अपने प्यार को प्रूफ करना हो, या लड़के से ब्रेकअप करना हो, या शादी के लिए प्रेशर बनाना हो, सबका जुगाड़ मिल गया था। कि वो एक्चुअली हम आखिरी बार जब गए थे ना ओयो में, उसके बाद से मेरे पेट में कुछ हो रहा है, जैसे कोई लात मार रहा है। निभाया पहले से भंडे, अरे इनो पीले गैस होगी चली जाएगी। कह रहे आप समझे नहीं बेबी, लात मार रहा है, मेरा बाबू बाप बन गया। उसके बाद हर लौंडे की गांड फटती नहीं है, चीथड़े उड़ जाते हैं भाई साहब। और हर बंदी ने यार ये फॉर्मूला अपनाया हुआ है। एक बार मेरी भी एक गर्लफ्रेंड बनी, तो कुछ टाइम तक बात चल रही थी हमारी, तो एकदम उनसे कॉल करती है, कहती है लगता है मैंने प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मैंने कहा बहन से पहले सेक्स तो हो जाने दे, ऐसी प्रेग्नेंट हो गई हूँ, झटका किसी का मटका मुझे सौंप दे। लेकिन एक बार सच में गांड फाड़ दी थी भाई साहब। मेरे फर्स्ट ऑफिस में एक गर्लफ्रेंड बनी, तो वो ना कुछ दिनों के लिए आगरा चली गई अपनी मासी के यहाँ रहने। तो भाई इसका फायदा उठा के मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा था, मुझे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब कर रही है, तो मैंने कॉल पिक नहीं करा। तो एकदम से मैसेज भेजती है आई एम प्रेग्नेंट। सारा नशा उतर गया। मैंने तुरंत कॉल की कि ये क्या बकवास लिखा है तूने? कहती बकवास क्या है, मैं सच में प्रेग्नेंट हूं। और खुश होकर बता रही है कि आप पापा बनने वाले हो। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? कह रहा क्यों, तुम मर्द नहीं हो? मेरे अरे हम प्रोटेक्शन भी तो यूज करते थे। कहती है अच्छा, बट यू नो ना कि प्रोटेक्शन 100% सेफ नहीं होता। पर अच्छा ही हुआ बेबी, मैं ना इस बच्चे को जन्म दूंगी। मैंने कहा बहन चो मैं खुद अभी बच्चा हूं, मैं क्या पालूंगा इस बच्चे को यार? मैं खुद कभी कभी बिस्तर पे मुंह देता हूं यार अभी भी। मैं भाई सब कुछ छोड़ के रात में आगरा के लिए निकल गया। रास्ते में फिर कॉल कर रही है कि बेबी कहां पहुंचे? मैंने कहा तेरे को कैसे पता मैं आ रहा हूं? कह रही मुझे पता है। कहती है मैं ना एक्चुअली बच्चों का ना नाम सोच रही थी, और मुझे बहुत बढ़िया नाम सजेशन में दूं मैं आपको। कह रही अगर लड़की हुई ना तो आरोही रखेंगे, और लड़का हुआ तो आरव। मैंने कहा बहन चो चूतिया पर चल रहा है यहाँ है? यहाँ 50 रुपए पॉकेट मनी मिल रहे, उसमें बच्चा पालेगी तू? हाँ यार, मैं सुबह पहुंचा वहां आगरा, बंदी सज धज के आई अपनी मासी की बेटी को लेके, और आते ही मुझे आंख मार रही है चुप रहना, और कहती देखा तेरे जीजू दीदी से कितना प्यार करते हैं, मेरे एक ही बार बुलाने पे दिल्ली से आगरा मिलने आ गए। और कहती है वो ना एक्चुअली ना हमारे ना शर्त लगी थी, और मैं कह रही थी कि वो एक बार बुलाने पे आ जाएंगे, और ये कह रही थी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और आप आ गई, यू आर सो स्वीट। कि तभी उसकी निभी बहन बोलती है कि यस जीजू, जीजू तो बहुत प्यार करती है आपसे। अब इनसे बोलो थोड़ा प्यार मुझ पे भी बरसाए और मुझे आइसक्रीम खिलाए। मेरा बहन चो पागल, इस पागल निभी को प्रूफ करने के लिए मेरा चूतिया काट दिया। मैं यहाँ उधार मांग के आया हूँ बहन चो इसको आइसक्रीम खिलाने। और मैक्सिमम केसेस में ना लड़कियां यार कामयाब हो जाती है इस बच्चे वाली ट्रिक से यार, क्योंकि लौंडों की गांड फट जाती है भाई साहब। हाँ, लेकिन ये सेम ट्रिक ना मेरे वो जाट दोस्त की गर्लफ्रेंड ने अपनाया कि एक तो ये साइको हो गया है, सारी सेविंग भी खत्म, अब मेरे किस काम का? अब इसको बोलूंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो अपने आप मुझे छोड़ के चला जाएगा।
तो उस दिन हमारे साथ ये दारू पी रहा था ठेके पे, इसकी बंदी की कॉल आई, ये बावला हो गया, है नहीं माँ, मैं बाप बन गया नहीं माँ, माँ कसम खा तू माँ बन गई। ये खुशी से पागल हो गया, कह रहा नीमा नीमा अब तुझे अपना बहुत ख्याल रखना है, कोई काम नहीं करेगी नीमा, तुझे मेरी कसम है, और सुन 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 एकदम आराम से मेरे बच्चे का ख्याल रखना है। और ऐसे कैसा है मेरा बच्चा, मैं भी पागल हूँ। अभी तो वो पेट में ही होगा ना। और फोन काटते ही चिल्ला रहा है कि तेरा भाई बाप बन गया, तेरा भाई ने कर दिखाया, आज की सारी दारू मेरी तरफ से, किसी से पैसे मत लेना। सारे बेवड़े आके उसको बधाई दे रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो। एक बंदा आके कह रहा है कि भाई कितना टाइम हो गया आपकी शादी को, कह रहा है शादी नहीं हुई अभी। सारे बंदे शौक कि बहन चो क्या है फिल्म है ये, अबे भाई किस मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुनता है ये, जो इस गम के माहौल में खुशियां मना रहा है। वो उससे बिड़ गया कि इसमें गम की क्या बातें हैं, मैं भी तो ये चाहता था कि एक बार प्रेग्नेंट हो जाए फिर मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, और वो हो गया। उस बंदी का पास ही पूरा उल्टा पड़ गया यार, वो उसके घर पे खाने पीने की सारी चीजें भर दी उसने। नेक्स्ट डे उसको ले गया चेकअप करवाने की, बच्चा हेल्दी तो है ना। अब जब बच्चा ही नहीं था तो हेल्दी क्या होगा। डॉक्टर ने चेकअप करा, कोई भी बच्चा नहीं, शी इज नॉट प्रेग्नेंट। वो उससे बैठ रहा है, ऐसे कैसे नहीं है प्रेग्नेंट, ध्यान से देखो कहीं इधर उधर चला गया होगा। कह रहा भाई साहब ये पेट है, पार्क नहीं कि बच्चा जाकर छुप गया और हम ढूंढ रहे हैं, नहीं है प्रेग्नेंट, पर यहाँ का पेट तो फूला फूला सा लग रहा है। कह रहा हो सकता है गैस वैस बन गई होगी। वो सारा डिप्रेस हो गया, कह रहा बहनचो इतने सेक्स के बाद बच्चे की जगह बहनचो गैस ही पैदा कर पाया। हमने कोई बात नहीं ब्रो, दुखी मत हो, गैस एजेंसी खोल ले, तू भाभी में गैस भरता रही हो और सप्लाई करता रही हो, पैसे बरसते रहेंगे, फुल मौज की जिंदगी जी।